गुड मॉर्निंग गाइस। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल करेंगे एक्चुअली। तो प्रैक्टिकल में हम देखेंगे कि पहले हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम कैसे डेवलप करते हैं। ओके गाइस, तो इसमें क्या है कि सबसे पहले मुझे एक आईडी इंस्टॉल करनी होगी जिसका नाम विजुअल बेसिक है। तो इस आईडी को आप इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको इंटरफेस मिलेगा। इंटरफेस में आप न्यू क्रिएट प्रोजेक्ट करके आप एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं और उसमें एक प्रोजेक्ट का नाम देके जैसा भी आप नाम सही समझे उसको उस नाम से डेवलप करके आप एक नया प्रोग्राम बना सकते हैं। तो इसमें मैंने ये सब ऑलरेडी सब कुछ कर रखा है। तो हम ये सीखेंगे कि एक्चुअली कैसे काम करते हैं। हमारा मोटो है कि आप लोगों को चीज़ों को सिखाना। तो इसमें देखेंगे कि हमने पहला प्रोग्राम कैसे रन किया है और कैसे बिल्ड किया है, डेवलप किया है, राइट। तो इसमें हम चेक कर लेते हैं कि ये पहला प्रोग्राम जो है वो हमारा कैसे रन करेगा। ये हम लोग यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर रन पर क्लिक करते हैं। तो रन जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें देखेंगे कि यहाँ पर हमारा एक प्रोग्राम रन करेगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि हेलो वर्ल्ड दिस इज़ माई एप्लीकेशन। तो यहाँ पर मैंने इस प्रोजेक्ट में इस प्रोग्राम को रन कर दिया है और हमारा रन प्रोग्राम सक्सेसफुली रन भी हो गया है। तो हम लोग पहले ये चेक कर लेते हैं कि इसमें जान लेते हैं कि ये क्या है, मतलब इसमें क्या क्या ऐसा लिखा गया है जो जिसकी वजह से ये रन हुआ है। तो इसमें सबसे पहले मुझे लिखना पड़ता है यूजिंग सिस्टम। और ये बिल्कुल प्रोटोटाइप ऐसे ही रखना है। प्रोटोटाइप को बिल्कुल मत चेंज करना। अगर प्रोटोटाइप बिल्कुल भी जरा सा भी चेंज करते हैं तो इसमें एरर आएगी। और एरर आएगी तो आप फिर उसको दूर कर सकते हैं। लेकिन अब आप प्रोटोटाइप बिल्कुल चेंज मत कीजिएगा। इसमें प्रोटोटाइप सेम रखना। जैसे कि यहाँ पर लिखा है यूजिंग सिस्टम का मतलब है हम सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं। और नेम स्पेस सिस्टम कोई सिस्टम लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। ये अपने अकॉर्डिंग है कि जैसे भी हम चाहें वैसे लिख सकते हैं। नेम स्पेस का मतलब है जहाँ पर भी ये चीज हमारा प्रोग्राम रखा जाएगा उसका एक ये नेम स्पेस के अंदर ही आएगा। ठीक है, ये हमारा जो प्रोग्राम है हेलो, ये नेम स्पेस के अंदर आएगा। तो यहाँ पर मेरा मेरा कर्ली ब्रेसेस चालू होता है। फिर उसके बाद मैं एक क्लास बनाता हूँ। ओके सर, ओके दोस्तों, क्लास बनाता हूँ। क्लास में क्या है कि एक क्लास का नाम ले लेता हूँ। क्लास का नाम जो भी लेना चाहें वो ले सकते हैं। फिर उसके बाद मैं कर्ली ब्रेसेस लगाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर स्टैटिक वॉइड मेन और स्ट्रिंग args। बिल्कुल प्रोटोटाइप में बिल्कुल भी जरा सा भी चेंज नहीं करना है, एक पॉइंट तक का भी। तो जो स्टैटिक है हमारा, तो स्टैटिक वॉइड मैन ये मैं बाद में बताऊंगा कि स्टैटिक क्यों लिखते हैं, वॉइड क्यों लिखते हैं, मैन क्यों लिखते हैं, इनका क्या मतलब है, क्यों लिखते हैं। फिर अब मैं पहले यहाँ पर प्रिंट करा लेता हूँ। कोई भी चीज़ प्रिंट कराने से पहले मुझे एक लाइन लिखनी पड़ती है, कंसोल डॉट राइट लाइन। तो उसमें मैं एक मैसेज पास कर देता हूँ, जो भी मुझे मैसेज प्रिंट कराना है अपने कंसोल पर। तो उसको उस मैसेज को हम यहाँ पर प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, वही जो भी लिखेंगे वो हमारा प्रिंट करेगा। और मैंने सेकेंड मैसेज भी ऐसे ही प्रिंट किया है, कंसोल.राइट लाइन दिस इज़ माई एप्लीकेशन। तो ये हमारा माई एप्लीकेशन भी कंसोल पर प्रिंट होगा। तो हम इसको देख लेते हैं कि इसमें ये जो चीज़ें हैं एक्चुअली ये कैसे काम करती हैं। क्या है क्लास, ये इसमें क्लास क्या है कि क्लास में क्या है कि एक मैं क्लास बना रहा हूँ। क्लास के अंदर एक मेन मेथड बना रहा हूँ। मेन मेथड, जिस मेन मेथड के अंदर मेन मेथड में हम स्ट्रिंग नाम का आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। स्ट्रिंग का आर्गुमेंट नाम से एक हम एरे पास कर रहे हैं। और ये प्रोटोटाइप बिल्कुल ही ऐसा रहेगा, बिल्कुल भी आप चेंज नहीं कर सकते। इसमें जरा सा भी चेंज करेंगे, जैसे कि यहाँ पर मेन कैपिटल में है, एम कैपिटल में लिखा हुआ है, तो इसको एम कैपिटल में ही लिखना है, स्मॉल में नहीं लिखेंगे। स्मॉल में जैसे ही लिखेंगे वैसे ही एरर आएगा, राइट। तो स्टैटिक वॉइड मेन, वॉइड वॉइड का मतलब है ये रिटर्न टाइप है।
एक्चुअली ये रिटर्न टाइप है। इसका रिटर्न टाइप जैसे कि मैं कोई चीज़ प्रिंट रिटर्न कराना चाहता हूँ, ये वॉइड है, इसमें कुछ भी रिटर्न नहीं होगा, कुछ भी रिटर्न नहीं होगा। स्टैटिक स्टैटिक होता है पूरे क्लास का, ये पूरे क्लास का मेथड है। ये किसी कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं पूरे क्लास में, मतलब क्लास से बाहर नहीं, क्लास में कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं इस मेथड को, मेन मेथड को। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक बार और इसको रन करा लेता हूँ। अगर चीज़ें आपको समझ में आई हैं तो आप खुद से कीजिएगा, और मैं इसको रन करा लेता हूँ दोबारा। देखिए यहाँ पर हेलो वर्ल्ड, दिस इज़ माय एप्लीकेशन, राइट। तो यहाँ पर मैंने ये हमारा प्रोग्राम रन कर चुका है, और हम अगर चाहें तो ऐसे ही मैं अपने दूसरे एप्लीकेशन को बना, दूसरे प्रोग्राम को बना के रन करा सकते हैं। और नहीं, आपको रन देखना ही नहीं है, सिर्फ रन भी कराना है, साथ साथ करेंगे तो, साथ साथ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं साथ साथ करता हूँ, मेरे साथ साथ बिल्कुल आप करते चलिए, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं जी हाँ दोस्तों, तो साथ साथ करेंगे। अरे मैं थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था बैटरी का। ठीक है, तो मैं हम लोग साथ साथ करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि मैं एक्चुअली काम करता हूं इस पर, इस लैंग्वेज पर। तो आपको किसी भी प्रॉब्लम का फेस करेंगे जैसे कि, तो उसका सलूशन मेरे पास है। मैं जैसे ही कराता जाऊंगा वैसे ही आप करते जाइए, आप देखेंगे कि आप एक बहुत अच्छे डेवलपर बन जाएंगे। क्योंकि मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस किया है, और बहुत सारी प्रॉब्लम को मैंने रिजॉल्व भी किया है। तो मैं एक एक प्रॉब्लम भी उठाऊंगा और उसको रिजोल्यूशन भी दूंगा। और मान के चलिए, यदि मैं कोई चीज़ को इनपुट लेना चाहता हूँ, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि पहले मैं कोई चीज़ इनपुट में लूँ और देन उसको प्रिंट कराऊँ। ठीक है दोस्तों, तो मैं इस चीज़ को इस तरीके से कर सकता हूँ। इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से कर सकता हूँ। यहाँ पर मुझे एक लाइन लिखनी पड़ेगी। उस लाइन का कैसे लिखते हैं, मैंने कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, जैसे कि मुझे किसी का नाम लिखना है, किसी का नाम प्रिंट कराना है। तो कैसे मैं पहले यूजर से जैसे कि आप हैं या कोई भी बंदा है, तो उससे हम यूजर प्रिंट वो नाम लेंगे, उस नाम को हेलो हेलो वर्ल्ड या दिस इज माय एप्लीकेशन या कुछ भी, यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, कैसे भी इसको चेंज कर सकता हूँ, कैसे कहीं पे भी रख सकता हूँ अपना नाम। तो उसको मैं देखता हूँ कैसे हम लोग कितने अच्छे से ढंग से कर सकते हैं। तो मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल, स्ट्रिंग स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं। str या नेम के नाम से, यानी नेम के नाम से एक वेरिएबल ले लेते हैं। और इसमें हम यूजर से इनपुट लेना है, यूजर से इनपुट लेना है। तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा कंसोल कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर रीड रीड, तो हम इससे, ये हमारा एक्चुअली कंसोल रीड लाइन ये हमारा क्लास है, ये रीड लाइन हमारा मेथड है, और ये स्ट्रिंग जो है हमारा वेरिएबल है, और नेम में ये वेरिएबल रेफरेंस वेरिएबल है। ठीक है, ये इस डेटा टाइप है एक्चुअली, ये रेफरेंस वेरिएबल है। और इसमें क्या होगा कि यहाँ से जैसे कि ये मैंने कॉल किया है कंसोल डॉट रीड लाइन,
तो यहाँ से क्या होगा कि एक हम स्ट्रिंग को रीड लाइन से एक्चुअली स्ट्रिंग को यूजर से लेते हैं। इसका ध्यान रखिएगा विशेष तरीके से। रीड लाइन से हम किसका, स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग यूजर से लेते हैं। तो ये स्ट्रिंग जो है जो भी यूजर देगा वो इस नेम में सेट हो जाएगी। नेम में सेट होने के बाद मैं इस नेम को कहीं पे चाहूँ प्रिंट करा सकता हूँ। मान लो मैं हेलो वर्ल्ड यहाँ पर प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मुझे लगाना होगा प्लस। प्लस किस लिए, कंकैटिनेशन के लिए प्लस और नेम लिख देना है, मतलब रेफरेंस वेरिएबल लिख देना है। यस, हो गया। तो यहाँ पर मैं अब इस प्रोग्राम को रन करना चाहता हूँ कि ये एक्चुअली हमारा ये काम कर रहा है कि नहीं, ये चेक करना है। ठीक है, मैं इस प्रोग्राम को रन कर लेता हूँ, पहले सेव कर लेता हूँ, कंट्रोल प्लस एस हो गया। हमारा प्रोग्राम सेव हो चुका है। सेव होने के बाद अब हम देखेंगे कि इस प्रोग्राम को रन करेंगे। तो मैं यहाँ पर इसको रन कराता हूँ, देखते हैं कि क्या होता है। थोड़ा वेट कीजिए, एक्चुअली ये थोड़ा कंप्यूटर स्लो चला है तो इस वजह से थोड़ा इशू आ रहा। डोंट वरी, आप थोड़ा सा जरा सा वेट कीजिए और ये प्रोग्राम अभी रन करेगा। तब तक हम ये चीज़ समझ लेते हैं कि ये क्या है एक्चुअली। ये कंसोल जो है, ये क्लास यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। क्लास सिस्टम डॉट कंसोल रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ये क्या करता है, ये जो क्लास सिस्टम डॉट कंसोल है ये रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एंड एरर स्ट्रीम फॉर कंसोल एप्लीकेशंस। दिस क्लास कैन नॉट बी इनहेरिटेड। दिस क्लास कैन नॉट बी, ये कह रहा है कि जो हमारा है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए इस कंसोल को यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर एरर स्ट्रीम जो हो रहा है इस फॉर कंसोल एप्लीकेशन में जो एरर आती हैं उनको हम चेक इट आउट कर सकते हैं। दिस क्लास कैन नॉट बी इनहेरिटेड, इस क्लास को इनहेरिट नहीं किया जा सकता। दिस क्लास कैन नॉट बी इनहेरिटेड, इस क्लास को हम इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। इसका एक्चुअली मीन यही होता है। ये हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है, हम चेक कर सकते हैं कि एक्चुअली क्या हुआ। ये हमारा कंसोल है, कंसोल ओपन हो गया है। अब यहाँ पर हाँ, यहाँ पर हमारा इस कंसोल में मांग रहा है कि कुछ प्रिंट कीजिए, जैसे कि मैं अपना नाम प्रिंट करा देता हूँ, कौशलेंद्र यादव। ओके, इंटर मारता हूँ, देखिए हेलो। जैसे ही मैंने कौशलेंद्र यादव यहाँ पर दिया है तो हमारा प्रोग्राम रन किया, वहाँ पर लिखा है हेलो वर्ल्ड कौशलेंद्र यादव। और उसके बाद दूसरा मैसेज, पहला मैसेज हमारा यही प्रिंट हुआ था, प्रिंट मैंने कराना था कि हेलो वर्ल्ड के बाद में कौशलेंद्र जो भी मैं इनपुट में दूँ वो यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए। तो हमारा दैट्स इट, ये देखो हमारा हो गया। यहाँ पर दिस इज़ माई एप्लीकेशन, यहाँ पर मतलब ये सेकेंड मैसेज था। वो यहाँ पर भी मैं अगर कुछ चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ, कुछ चाहूँ तो, जैसे कि दिस इज़ माई एप्लीकेशन, यहाँ पर मैं यहाँ पर कर सकता हूँ कि दिस इज माई एप्लीकेशन, माई नेम इज कौशलेंद्र, राइट। अगर ये मुझे लिखना है, ये मुझे अगर प्रिंट कराना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, चलिए अब देखते हैं क्या करते हैं। दिस इज माई एप्लीकेशन, माई नेम इज, ओके, यहाँ पर मैं थोड़ा अपडेट कर देता हूँ। ओके, माई नेम इज, राइट। उसके बाद यहाँ पर इसको मैं कनकैटिनेट कर देता हूँ। क्या कनकैटिनेट कर देता हूँ, प्लस लगा के यहाँ पर लिख देता हूँ नेम, सिंपल सा, यानी ठीक है। ये वेरिएबल, रेफरेंस वेरिएबल है, इसके थ्रू हम यहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, अब इसको मैं दोबारा से सेव कर लेता हूँ, कंट्रोल+S, और ये दोबारा से सेव हो चुका है। अब मैं इस एप्लीकेशन को दोबारा से रन कराऊंगा
तो मुझे देखने को मिलेगा डिजायर्ड आउटपुट, जैसा मुझे चाहिए था वैसा ही मिलेगा। ओके, तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, रन करता हूँ यहाँ से। ओके, ये देखिए रन हो चुका है और ये मुझसे मांग रहा है कि आप मुझे इनपुट दीजिए। इनपुट में मैं दोबारा से ले लेता हूँ ओके दोस्तों, मैं यहाँ पर अपना नाम ले लिया है और मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर कह रहा है कि हेलो हेलो वर्ल्ड कौशलेंद्र यादव, दिस इज माय एप्लीकेशन, माय नेम इज कौशलेंद्र यादव। यहाँ पर थोड़ा स्पेस नहीं मिला है, डोंट वरी, आई विल मैनेज, आई विल गिव द स्पेस हियर। ओके, या ओके, I again save, then run. Yes, this will run again and show up the output also. So wait, give the space here also, sorry. So मैं यहाँ पर भी इसको स्पेस दे देता हूँ, जब जो हेलो वर्ल्ड या यस यहाँ पर भी यस। ओके, अब हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद इसको हम रन कर लेते हैं। रन, देखिए दोस्तों यहाँ पर मुझे अपना डिजायर्ड आउटपुट मिलना चाहिए, जैसा कि हम लोगों ने सोच रखा है। तो यहाँ पर मैं अपना नाम दे देता हूँ। ओके, यहाँ पर मैंने अपना नाम दे दिया है। अब देखते हैं कि क्या मिरेकल होता है कि यस, ये देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि हेलो वर्ल्ड कौशलेंद्र यादव, दिस इज माय एप्लीकेशन, माय नेम इज कौशलेंद्र यादव। ओके, यहाँ पर अभी क्या हुआ है कि हमारा स्पेस मेंटेन इन्होंने नहीं किया है। इसका मतलब अभी यहाँ पर मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रही है। मैं चेक करता हूँ कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। ओके, यस, यहाँ पर मुझे स्पेस देना है। यस, ओके, यहाँ पर भी मुझे स्पेस दे देना है। और मुझे ठीक है, मैं इसको सेव करके दोबारा से रन करता हूँ। ये हमारा अभी रन कर रहा है, ये देखिए। अब यहाँ पर मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ। चलिए दोस्तों, अपना नाम बताइए, गेस करता हूँ। दीपक। ओके, मैं यहाँ पर दीपक डालता हूँ। दीपक सिंह। ओके, दीपक सिंह। Okay, this is the desired output for us. Okay, hello world, Deepak Singh. This is my application. My name is Deepak Singh. This is my desired output. So as we want that, I can develop like that. Okay. So I think मेरा पहला जो काम था, जैसे कि मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है, वो काम हो गया है। और मुझे यहाँ पर सबसे बड़ी बात है दोस्तों, यहाँ पर दो तीन चीज़ें बहुत अच्छे से सीखने को मिली हैं कि मुझे यूजर से इनपुट कैसे लेना है और इसको प्रिंट कैसे कराना है। दो चीज़ें बहुत ही यहाँ पर इम्पोर्टेंट थी। और इसको इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसका जो प्रोग्राम का प्रोटोटाइप है, बिल्कुल भी जरा सा भी चेंज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल भी, अगर जरा सा भी तुमने प्रोटोटाइप चेंज किया तो यू विल गेट द एरर। ओके, तो इस प्रोटोटाइप को बिल्कुल एज इट इज रट लीजिए
और यहाँ पर जो भी हमारा डेवलपमेंट पार्ट होता है वो ये होता है मेन क्लास, मेन मेथड के अंदर। मेन मेथड में या कोई अपनी तरीके से अपनी तरफ से जब मेथड बनाते हैं उसमें जो डेवलपमेंट करते हैं, ये हम लोगों का काम है। ये जो हमें स्टैटिक वॉइड मैन, ये हमें माइक्रोसॉफ्ट ने दिया है बना के, सी शार्प लैंग्वेज जिसने बनाई है उन्होंने दिया है। तो ये उनका प्रोटोटाइप है, इसको मुझे कॉपी करना ही पड़ेगा। अदरवाइज देखिए, कोई भी लैंग्वेज है एक सेट ऑफ रूल्स पे चलती है। सेट ऑफ रूल्स क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल्स मतलब किसी एक लैंग्वेज, जैसे कि हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है, उसमें ही इज मैन, इज अ वर्ब, ही इज अ सब्जेक्ट, मैन इज अ ऑब्जेक्ट। तो इसमें एक रूल है कि वर्ब जो है वो बीच में आएगी और सब्जेक्ट पहले आएगा, ऑब्जेक्ट बाद में आएगा। दैट्स, वैसे ही ये लैंग्वेज है, ये कंप्यूटर के अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होती है। कि मतलब इसको जब हम कंपाइल कर देते हैं, उसके बाद हम जब ऑपरेटिंग सिस्टम को देते हैं रन कराने के लिए रन टाइम एनवायरनमेंट में, तो ये हमारी प्रोग्राम रन कर जाती है वो आफ्टर कंपाइलेशन, राइट। तो ये जो हमारा ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है, हम इंग्लिश में लिख रहे हैं, एक्चुअली ये कंप्यूटर नहीं समझ पाता है, तो इसको पहले कन्वर्ट करते हैं कंपाइलर के द्वारा, देन उसको हम रन करा पाते हैं। तो इसमें क्या है कि ये एक लैंग्वेज है जिसका नाम इन्होंने सी शार्प दे रखा है, तो उसका एक इन्होंने सेट ऑफ रूल्स हैं, उन सेट ऑफ रूल्स को मुझे फॉलो ही करना पड़ेगा, देन हम अच्छी डेवलपर कहलाएंगे, गुड डेवलपर। तो आप मेरे साथ बने रहिए, विश्वास मानिए कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत हाई होगा कुछ दिनों में, और आप एक अच्छे डेवलपर भी कहलाए जाएंगे, क्योंकि मैंने इस पर बहुत सारा काम किया है और मैं आपको वो सारे गट्स दूंगा जो मेरे पास है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, थैंक यू।